ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में आज लेके आ चुका हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे राज होते हैं, क्योंकि इसमें समय दिखता है। तो हर एक स्टूडेंट समझते होंगे कि जब कभी समय दिखता है वो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर ये दिमाग में आपको गलत फहमी चल रहा है तो उसको निकाल दो, फेंक दो। ऐसा नहीं होता मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे कलर के। चलो देखते हैं, ये गलत फहमी निकाल दो बाबा, ठीक है रे नकोड़े बाबा। चलो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि भूत, ठीक है, भूतपूर्व निरंतर का। इसका मतलब क्या? भूतपूर्व निरंतर का मतलब क्या होता है? इसका मेन रहस्य क्या होता है कि जो मतलब बीते हुई बात को उसमें कंफर्म होता है और कुछ कंफर्म नहीं होता है, बस यही बात होता है, ठीक है। उसमें जो कार्य कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, यही इसमें चर्चा होने वाला है। और इसमें जो समय दिखता है इसके बारे में थोड़ा सा भी टेंशन मत करना, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल के साथ जाऊंगा, आज से कंफ्यूजन खत्म। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक टेंस तो टेंस ही होते हैं। टेंस इज जस्ट टेंस, और अपना बट आप जानते हैं टेंस तो टेंस ही होते हैं, लेकिन उसमें रीजन क्या होता है कि जब तक उसका पहचान नहीं याद होता है तब तक वो टेस्ट अधूरे रहते हैं, ठीक है। जैसे खाना बहुत बढ़िया बना है, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो उसका स्वाद कैसे पता चलेगा मेरे लल्लू? ठीक, चलिए तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, कितना लंबा हो जाता है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड जानते हो छोटा हो जाता है इसकी वजह से। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज, ठीक है, क्या हो जाता? चलो यहां देख लेते हैं। रहा था, सॉरी रहा था, रही थी, ओके, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, विथ मेन वर्ब प्लस टाइम, विथ मेन वर्ब प्लस टाइम। तो देखो इसको क्या करना है, हर एक टेंस में आपको जरूरी पड़ेगा, क्योंकि जब स्पीकिंग करेंगे एरिया, अब मैं स्पोकन का वीडियो आप लूंगा टेंस के बाद, भैया मैं स्पोकन का ही वीडियो अपलोड करूंगा, इसके पीछे कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक साइड में लिखा सिंस, सिंस का हिंदी क्या होता है? से, और एक साइड में लिखा फॉर, तो फॉर का हिंदी क्या होता है? से। पहले इसको समझो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डिमांड जो होता है ये होता है कि सिंस और फॉर का यूज करना, ठीक है। क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक किसी में टेंस करेंगे, लेकिन भैया आपने प्रेजेंट भी पढ़ा होगा तो प्रेजेंट में आपने अच्छी तरह से समझ लिए होगे, तो आपका राय चलो आगे पढ़ाए, चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हो सकता है और इजी हो जाए। तो सिंस का हिंदी क्या होता है? से और फॉर का हिंदी, क्योंकि आप काम ये काम करके आए कर रहे हैं, तो किसी भी काम को करना हो तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई काम करके आते हो, क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद होगा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो सिंस और फॉर का खेल खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं खत्म हुआ होता तो हम खत्म करते हैं बड़े आसानी के साथ, इनको भगाते हैं। चलो ट्रिक से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सिंस का हिंदी से, फॉर का हिंदी से, आपको सेंटेंस को कितने बेहतरीन तरीके से बनाते जाते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा एक अच्छा से, क्योंकि दोनों का हिंदी से होता है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कहाँ से लगाना है कहाँ पर, और एक अक्षर की वजह से अगर हमारा ट्रांसलेशन गलत हो तो बाबा लाइन आके बात की बात है। मैंने लिखा मंथ, ठीक है, मंथ मतलब क्या होता है? महीना, ठीक है। ईयर साल, वीक सप्ताह, ठीक है। एक होता है क्लॉक, क्लॉक मतलब क्या होता है? बजे। तो इन सब के साथ क्या लगाओगे? सिंस। अभी तक समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, समझा है। और ये जो फॉर होता है, फॉर का जो रुतबा होता है इसमें होता है कि जब अंक दिखे, जब अंक दिखे, क्या दिखे? अंक दिखे, तो आपको किसका यूज करना है? फॉर। जब आपको अंक दिखे तो क्या लगाना है? फॉर लगाना है। अब कहां सबसे अंक दिखते हैं? जैसे जब कोई सेंटेंस आपको बोला गया, आप उसमें अंक दिख जाए, क्या दिख जाए? अंक दिख जाए, तो समझ लेना कि हाँ ये फॉर है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जब आपको हावर दिखता है। हावर मतलब क्या होता है? घंटा। क्या था भैया? घंटा, ठीक है। और हॉर्स होता है घंटे हो जाता है, ठीक। अंतर समझ, घंटे घंटा, घंटा का मतलब हावर और घंटे का मतलब हावर्स, इसमें यस लगा होगा, ठीक है, समझो।
अगर देखो एक कंडीशन होता है कि इसके साथ भी अंक दिखता है और यहाँ क्लॉक के साथ, बजे के साथ भी अंक दिखता है, तो कंडीशन क्या होगा, जैसे ये जो CLOC के क्लॉक मतलब बजे, बजे के साथ जब भी कभी आपको अंक दिखे तो भी सिंस लगाना है, और जो कभी हॉर्न के साथ क्या दिखे अंक दिखे तो हम फॉर लगाना। बस एक कंडीशन मेरे लिए फ्रेंड्स, और कहीं भी नहीं ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता, क्योंकि ये भी बजे अंक में आते हैं और ये भी। तो जैसे हमने कहा 5 बजे से, अब देखो 5 दिखा, क्या लिखा समझो, हमने कहा जैसे क्या दिखा है, हमने कहा 5 बजे से, अभी वाक्य में ऐसे आएंगे 5 बजे से, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना, शेष लगा देना। हमने कहा 5 घंटे से, क्या भैया 5 घंटे से। अब बताओ यहाँ क्या लगाओगे, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ बजे हम क्या घंटा, तो हम क्या लगाएंगे फॉर, ठीक है 5 आवर्स। ओके, बस यही तरीका था, और हर जगह आपको ये सब नहीं दिखेंगे। तो जब अंक नहीं दिखेगा तो आपको वहां क्या लगाना है, सिंस का प्रूफ। जैसे हमने कहा सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, ये सब क्या है, ये सब अंक दिखाएगा। लेकिन अगर 5 दिन से, 10 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से, 2 महीने से, 5 महीने से, 5 साल से, ये सब क्या होंगे, ठीक है समझो, तरीका समझो, अभी वाक्य में आएंगे। अब मैंने कहा समझने की तरीका रखो कि आपको ईएस भी तो दिखेंगे अंक में, लेकिन हाँ एक कंडीशन होता है कि जब कभी अंक जो हो, ये जो चल रहा है हमारा 2022 अभी जो जल्दी समाप्त होने वाला है, तो 2022 तक का आपको इसके नीचे जो भी ईयर्स आएंगे इनके लिए आपको सिंस लगाना है, और इसके ऊपर जो आएंगे, क्योंकि जो पता नहीं है 2023 हो सकता है इसके पीछे पढ़ ले तो सब लोग टुक जाओगे, बात की बात है। इसके लिए आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, ठीक है ना। तो मेरे बाबू साहब अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर होगा, क्योंकि अब जानते हो कि खाना बन गया तो टेस्ट भी कर लेते हैं, अब जब समझ गए हो तो अब इसको अनजान बनकर नहीं, इसको हम हल भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों के बीच में इसको हल करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेता हूं। स्ट्रक्चर में से आपको जानते हो कि होता है सर्च का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, हेड बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो भी बच्चा अगर ये वीडियो देखकर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखकर पढ़ रहा है, जो भी बच्चा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखकर ये पढ़ रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए उसमें भी बीन आया था, इसमें भी बीन आया था। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बीन आया कहाँ से था, क्योंकि प्रेजेंट में भी नहीं बीन है तो पास्ट में भी आया कहाँ से मुझे चाहिए, ठीक है। अगर जिसको भी अगर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ बीन का निर्माण कहाँ से हुआ था। अगर नहीं पता है कमेंट बॉक्स करो, हाँ सर मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। ये बीन आया कहाँ से था, किस टेंस से उठाया गया, क्यों, इन सब का रहस्य आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन हुआ, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये मेरा होता है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सॉल्व भी कर लेते। जैसे मैंने कहा देखो, मैं 2 दिन से स्कूल में पढ़ा रहा था, सॉरी मैं 2 दिन से स्कूल में पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं 2 दिन से स्कूल में पढ़ा रहा था। यहाँ 2 दिन से, ठीक है, तो मैं क्या होता है, आई, यू मेरी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सही, आई का मैंने आई लिखी। अब यहाँ क्या लगाना है, हेड, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 2 दिन दिखा और यहाँ रहा था दिखा, और यहाँ रहा है दिखता तो प्रेजेंट हो जाता, तो इसमें एक ही हाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हेड बीन, सब्जेक्ट हेड बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने का टीच होता है, और टीच में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, आई हैड बीन टीचिंग। अब कहाँ पे, स्कूल में ही पढ़ा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, इन द स्कूल, ठीक है, स्कूल ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल। अब यहाँ देखो से का मीनिंग 2 बताया, सिंस दूसरा फॉर, तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, आप ये बताओ है तो से 2 दिखाना, मैंने क्या बोला कि 2 दिखाना, अंक दिख गया कि नहीं, तो जब अंक दिखे तो आप फॉर का प्रयोग करो ना बाबा, तो फॉर हो गया, बात खत्म। अब बताओ फॉर हो गया, अब सिंस का कहानी खत्म हो गया। अब जो टाइम उसी की लिख लो, क्या समय था, 2 दिन से, तो लिख देंगे फॉर 2, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, डेज, फॉर 2 डेज। समझो ये सब क्या तरीके हैं ना,
बहुत हार्ड था ये क्या? बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत इजी तरीके से। और मैंने कहा जैसे मान सपोज दैट मैं आपको एक और देखो इसका निगेटिव आप लोग बना लेना, इंट्रागेटिव, क्योंकि हमें हर एक टेस्ट में बनाते आ रहा हूँ निगेटिव। देखो सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? आई हैड नॉट, ठीक है, बीन, आई हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच में क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो आई हैड नॉट बी टीचिंग, ओके, आई हैड नॉट बी टीचिंग। अब जब एक में आया तो है लगाएंगे इन द स्कूल, आई हैड नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल फॉर 2 days, हम लिखेंगे फॉर 2 days। कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, अब इंट्रागेटिव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बाहर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलो अब हम थोड़ा और एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है? अब इसका बना लेना, ठीक है? चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ठीक है, देखो जैसे क्या तुम सोमवार से, क्या तुम सोमवार से, क्या तुम सोमवार से, ठीक है, यह कार्य कर रहे हो, कार्य या कार्य कर रहे थे, सॉरी, ठीक है, कर रहे थे। क्या तुम सोमवार से यह कार्य कर रहे थे? बच्चे घबराओ मत भागो साहब, क्योंकि रहे थे पास्ट टाइम, उसका भी पहचान होता है, इसका भी पहचान है, लेकिन हाँ दोनों में अंतर क्या होगा? रहे थे के साथ अगर समय दिख गया तो यार सोमवार दिखाना, ये समय है, ठीक है? तो इसको हम किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या दिखा? क्या, तो हमने कहा क्या का एक पनौती होता है, यहाँ जाओ गया ना, क्या एक पनौती है, इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, ये निश्चित है, ये नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक गांव में हमारे होता है कि लतखोर, आप उनको कितना लात मारो, ठीक है, वो सबके साथ रहते हैं, लेकिन सज्जन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं हमारे यहाँ, वो दोस्ती करते तो किसी एक से करते हैं, लेकिन जो लतखोर होते हैं वो उनके पास भी जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, ये होती है बात। तो ऐसा आपको नहीं बनना है। तो ये जो क्या है, एक प्रकार से लतखोर है, ठीक है, चुगलखोर है, पनौती है, जो भी नाम देना दे दो इसको, तो वो तुम्हारे इच्छा है। हमने यहाँ क्या है, क्या को हमने गया रहे थे दिखा, तो ये गया कि क्या हम पहले आए तो आप बताओ हम क्या करें? इसने कहा तुम्हारे साथ कुछ और है, कहा मेरे साथ सब्जेक्ट यू है और उसमें सोमवार भी दिया है। कहा नहीं सोमवार दिया भैया, तो ऐसा करो हेड को बाहर फेंक दो। हमने हेड को बाहर फेंक दिया। सब्जेक्ट मेरा क्या था? यू, हमने यू लिखा। उसके बाद बीन को बीन लगा दिया। वर्ब के फर्स्ट में क्या लगाना था? तो वो हैड यू बीन, और वर्ब क्या है? पढ़ाने का होता है टीच, और टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो हैड यू बीन टीचिंग, कहा भैया इन, उसके बाद द स्कूल, ठीक है। अब सोमवार से क्या भैया? सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या होता है, क्या दिखा? तो क्या का सबसे पहले क्या लगा देंगे? हैड, उसके बाद यू, ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कहा था पहचान पहले यही, तो इसके पहले डू, डू का मतलब होता है आईएनसी, डूइंग हो गया। ऑब्जेक्ट में रखा है यह कार्य, तो यह कार्य को हम क्या लिख सकते हैं? दिस वर्क, ओके। अब दे दिया सिंस, ठीक है, दिया सिंस और फॉर, उसको एक लगाना है, तो सोमवार से था तो हम लगा देंगे सिंस मंडे। क्या लगा देंगे भैया? क्योंकि इसकी अंक नहीं दिखा है, सिंस मंडे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वो साथ ले कर अभी फिर से भारत मेरे दोस्तों आपके पास कैसे बना